नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सीवीटी एग्जाम पेपर पेंटर टेट थ्योरी टीजीटी के द्वारा जारी किए गए नियमित के क्वेश्चन पेपर से आपका क्लास रेगुलर चल रहा है। जितने भी आईटीआई पेंटर के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इसी में से एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि बोर्ड पेंटिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए किस ब्रश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका सेस टूल ब्रश, हॉग हेयर ब्रश, सेबल ब्रश या आपका स्टेंसिल ब्रश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेबल ब्रश। अगला है कि तेल पेंट ब्रश को साफ करने के लिए किस तरल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका तारपीन, पानी, पेट्रोल या स्पिरिट का। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, तारपीन। अगला है कि आपके द्वारा चित्रित ब्रश का क्या हिस्सा है। ऑप्शन है आपका धागा, ब्रिस्टल्स, तार या फेरल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिस्टल। अगला प्रश्न है कि पेंटिंग कोनों, मोल्ड्स, ग्रिल्स और सीलिंग डिजाइनों के लिए किस प्रकार के ब्रश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका सेस टूल ब्रश, फ्लैट ब्रश, रोलर ब्रश या स्टेंसिल ब्रश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेस टूल ब्रश। अगला प्रश्न है कि 100 मिलीमीटर फ्लैट ब्रश का क्या उपयोग है। ऑप्शन है आपका कैलीग्राफी, खिड़की ग्रिल पेंटिंग, भित्ति चित्रण या सजावटी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वॉल पेंटिंग। अगला है कि आलेखन के लिए कौन सा पेपर विशेष रूप से तैयार किया गया है। ऑप्शन आपका हाथ से बनाया हुआ, चित्रकारी, माउंट या टिंटेड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकारी। अगला है कि अधिकांश मीडिया में कला के काम के लिए कौन सा पेपर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आपका हाथ से बना कागज, टिंटेड पेपर, चित्रकारी कागज या माउंट बोर्ड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकारी कागज। अगला है कि कौन सा बोर्ड लकड़ी या कुछ घासों के सेल्यूलोस पल्प से बना होता है। ऑप्शन है आपका एमडीएफ बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड, प्लाईवुड बोर्ड या फाइबर बोर्ड। अगला है कि बिना कागज में कम अपारदर्शिता होती है जो प्रकाश को गुजरने की अनुमति देता है। ऑप्शन है आपका कार्ड शीट, टिंडेड पेपर, महीन कागज या ट्रेसिंग पेपर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध भारतीय अक्षरांकन क्या है। ऑप्शन है आपका रोमन अक्षरांकन, देवनागरी, गोथिक या आपका इटैलिक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी अक्षरांकन। अगला है कि किस प्रकार का अक्षरांकन मोड़ वाले हिस्से पर पतला और ऊर्ध्वाधर स्थिति में मोटा होता है। ऑप्शन आपका गोथिक और इटैलिक अक्षरांकन, देवनागरी और रोमन या आपका ब्लॉक और इटैलिक अक्षरांकन या आपका टेक्स्ट और इटैलिक अक्षरांकन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका देवनागरी और रोमन अक्षरांकन। अगला है कि अक्षरांकन को तिरछा करने के रूप में क्या कहा जाता है, क्या जाना जाता है। आपका देवनागरी अक्षरांकन, गोथिक, इटैलिक या रोमन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इटैलिक। अगला है कि सजावटी अक्षरांकन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका रोमन अक्षरांकन, गोथिक अक्षरांकन, इटैलिक अक्षरांकन या ब्लॉक अक्षरांकन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका गोथिक अक्षरांकन। अगला है कि स्टेंसिल कार्य के दौरान सतह पर स्टेंसिल को स्थिर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है स्क्रैपर, मास्किंग टेप, पुट्टी चाकू या रेगमाल का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मास्किंग टेप। अगला प्रश्न आपका है कि सामान्य रोमन अक्षरों के लिए चौड़ाई और ऊंचाई का मानक अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है आपका 1:1, 7:6, 4:3 या 5:2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 7:6। अगला है कि सफेद पेंट बनाने के लिए किस रासायनिक वर्णक का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड,
जिंक पीला, प्रशियन ब्लू या कार्बन ब्लैक का? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। अगला है कि लकड़ी की सतह से पुराने पेंट को हटाने के लिए स्क्रैपर के साथ किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है छेनी, ब्लो लैंप, स्टील रूल या राउटर का? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्लो लैंप। अगला है कि पारंपरिक तेल आधारित पेंट में उपयोग किए जाने वाला मुख्य बाइंडर क्या है? ऑप्शन आपका अलसी का तेल, पानी, मिट्टी का तेल या अल्कोहल? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा अलसी का तेल। अगला है कि पेंट फिल्म के अंदर या पीछे फंसी नमी के कारण कौन सा पेंट दोष होता है? ऑप्शन है आपका सैगिंग, उड़ना, दरार पड़ना या छाले पड़ना? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका छाले पड़ना, यानी ब्लिस्टरिंग। अगला प्रश्न है कि लकड़ी की सतहों को हाथ से सूखा सैंडिंग करने के लिए कौन सा रेगमाल पेपर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपका वाटरप्रूफ सिलिकॉन, कार्बन पेपर, फ्लिंट या ग्लास पेपर, एमरी कपड़ा या गीला और सूखा पेपर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा फ्लिंट या ग्लास पेपर। अगला है कि प्राइमरी कोट का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका अंतिम चमक देना, यूवी किरणों से बचना, टॉप कोट को तेजी से सुखाना या आसंजन प्रदान करना और सतह को सील करना? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेंट का कौन सा घटक वर्णक कणों को एक साथ और सतह से बांधता है? ऑप्शन आपका थिनर, विलायक, शुष्कक या आपका बाइंडर? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बाइंडर। अगला है कि पानी आधारित डिस्पेंटर को पतला करने के लिए किस प्रमुख विलायक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन तारपीन, स्पिरिट, पानी या अलसी का तेल? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा पानी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्निश और फ्रेंच पॉलिश के में उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक रॉल यानी रेजिन है? ऑप्शन है आपका चमड़ा, पॉलीयूरेथेन, एपॉक्सी या आपका एक्रिलिक? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा। अगला प्रश्न है कि पेंटिंग का कौन सा दोष पेंट फिल्म एक ढीले पाउडर के बनने की विशेषता है? ऑप्शन है आपका पपड़ी उतरना, चॉकिंग, फफोले पड़ना या लटकना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा चॉकिंग।